हमारे से आए क्या? जय हिंद जय बांग्ला दोस्तों, आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। जैसे कि अभी द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है कोलकाता शहर के खिदरपुर इलाके में, जहां मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उनकी तमाम जो डिटेल्स है, किस तरीके से उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल्स में यहाँ पर पब्लिश किया गया है। क्या है मामला, आइए देखते हैं चलकर। मुल्क आज़ादी का 75वां जो है यौम आज़ादी दिवस मना रहा है। इस सिलसिले में देखा जा रहा है यहाँ पर इस स्टॉल में काफ़ी सारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, ख़ासतौर पर मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स की जो है तस्वीरें, जिन्हें ज़्यादातर जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती है। तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, इसी चीज़ का आज जो है ये अल्फाज बार बार जो है हम लोग यूज़ करते हैं, मुस्लिम या फिर नॉन मुस्लिम या फिर पर्टिकुलर कोई रिलीजन से डिनोट किया जाए इंडिपेंडेंस का, इस तरह का नहीं है। बल्कि वो आज़ादी का आप अगर ख्याल करते हैं या फिर जो इसका हिस्ट्री है, उसके पीछे जो भी लोगों का जो कोशिश रहा है, वो अगर इसको हम लोग रिसर्च करते हैं या फिर हिस्ट्री में जानकारी करते हैं हिस्ट्री के ज़रिए से, तो पता ये चलेगा कि हर तबका, चाहे वो ख़ास हो, चाहे आम हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, हर तबका इस बात पर जमा हुआ था कि मुल्क को आज़ाद करना है। किस लिए आज़ाद करना, किन लोगों के साथ आज़ाद करना, ये सवाल। आपके साथ कोई एक संग गुज़र बसर कर रहा है, आप अचानक बोल सकते हैं कि हमको आज़ादी चाहिए, ऐसा तो नहीं है। बल्कि आज़ादी किस लिए मांगा गया था, ये हम लोगों को जानकारी करना चाहिए कि कुछ लोगों के ऊपर जो है, कुछ लोगों के ऊपर शासन कर रहा है, जो कि इंसान जो है ये इस बात को ये नहीं कर सकता है कि वह एक तबका, एक इंसान, कुछ लोग जो है कुछ लोगों के ऊपर शासन करे। अगर वो मिलजुल के रह रहा है और हर एक दूसरे का जो है हक दे रहा है, चाहे वो शासक हो या फिर कोई रिजीम हो या फिर कोई ब्रिटिश एम्पायर जैसा कोई एंटिटी हो, अगर वो शासन उनका ठीक रहता, अगर वो जस्टिस करते, तो कभी ये आवाज़ नहीं उठता कि हमको आज़ादी चाहिए। हर तबका से ये आवाज़ उठा कि हमको आज़ादी चाहिए। और ये पता चलेगा, अगर हिस्ट्री को हम लोग खंगालते हैं तो पता चलेगा कि लंबा अरसा से जो है इस बात पर लोग गामजन रहे कि इस सोच से जो है ना, हम लोगों को आज़ाद होना है और मुल्क को आज़ाद करना है, ताकि हम लोग जो है अमन और सुकून से हम लोग अपना जो मादर वतन है या फिर अपना ज़मीन जो है वहाँ पे गुज़र बसर कर सकें। ये आप देखिए, ज़्यादातर हम लोग देखें कि जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स जो है, जो हमारा हीरोज़ जो है, वो गांधी जी, महात्मा गांधी पेश रहे, नेताजी है, भगत सिंह है, राजेंद्र प्रसाद है, जवाहरलाल नेहरू जी है। ये सब हमारे पूर्वज हैं और इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए अपना जी जान सब लगाए, और ये हम जानते हैं। लेकिन और अगर तफ्तीश करेंगे और रिसर्च करेंगे तो हम लोगों को बहुत ऐसा किरदार, बहुत ऐसा चेहरा हम लोगों के सामने आ जाएगा, जो अपने लिहाज से हर मुमकिन कोशिश जो है ये करते रहे हैं कि मुल्क को आज़ाद करना है, सोच से आज़ाद करना, अंग्रेज़ों से आज़ाद करना है। तो उनको जो है इस एक छोटा सा एफ़र्ट के ज़रिए से जो है हम लोग एक ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, जो अपना जान निछावर किए थे मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने वतन के लिए। और ये काफ़ी ज़माने पहले से हो रहा था, और बल्कि हम लोग जानते हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो काफ़ी फेमस रहा है। और वहाँ से हम लोगों ने जो है एक डेटा कलेक्शन, आप अगर नज़दीक आइएगा तो आप देखिएगा, इसका जो सोर्स है ये mygov.in से लिया गया, जिसमें जो मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स है वो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में यहाँ पे उनका किरदार, उनका फ़ोटोग्राफ्स, उनका जो मूवमेंट में काम रहा है, जो उनका एफ़र्ट रहा है, वो सारा चीज़ जो है डिपिक्टेड।
और हिस्टोरिकली जो है ये ऑन रिकॉर्ड है। यहाँ पे आप देखिएगा, ये सारे लोग जो है, ये आप अगर कैमरा जूम करिएगा, काफ़ी ये दुर्गावती सारे देवी है, लोगों को खुदीराम जो है हम बोस। लोगों ने एक जगह इकट्ठा किया, बल्कि हज़ारों के तादाद में और भी है। और रिसर्च जब किए तो काफ़ी लोगों का और भी नाम है, लेकिन इस छोटे से वक्त में जो है हम लोग सबको तो ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक छोटा सा एफर्ट रहा है। जब मुल्क के आज़ादी और यौम आज़ादी को हम लोग मनाते हैं, काफ़ी जोश से लोग काफ़ी अलग अलग तरीके से जो है इसको एक फेस्टिवल भी मान लिया गया है। लोग खेलते हैं अपना हेल्थ आज को। जैसे कि मुल्क में हाँ। जो एक रवैया दिख रहा है, एक ट्रेंड जो दिख रहा है कि ज़्यादातर जो है बुक्स, हिस्ट्री बुक्स से बहुत सारे जो है जो फ्रीडम फाइटर्स हैं या मुगल्स हैं, उनके नामों को हटा दिया जा रहा है। जी। अलग अलग जो है ये देकर, तर्क देकर। तो और इस सिचुएशन में जो है आप लोगों की ये कोशिश है क्या कि अभी के जो नौजवान हैं उनके जहन में ये सब नाम, ताकि मिट ना जाए, उनके जहन में ये सब नाम ताज़ा रहे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ खास जो भी हो रहा है, चाहे हिस्ट्री को चेंज किया जाए या फिर डिस्टॉर्ट किया जा रहा है या फिर डिलीट किया जा रहा है या फिर ऐड किया जा रहा है, इस नज़रिए से हम लोग नहीं किए हैं, बल्कि ये हमारा एफर्ट कभी नहीं रहा। जी। ये हमारा एफर्ट कभी भी नहीं रहा। हम लोग इंडिपेंडेंस डे में फ्लैग होस्टिंग करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं, विश करते हैं, लेकिन हमारा एफर्ट क्या रहा है कि हम लोग जो माजी में जो लोग फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में जो लोग पेश रहे हैं उनको सामने लाए। ये हमारा कभी एफर्ट नहीं रहा है। आज अगर हम बोलें कि डिस्टॉर्ट हो रहा है, डिलीट हो रहा है, ये हो रहा है, लोगों का एफर्ट है, लेकिन क्या हम लोग अगर हिस्ट्री को अगर पहले तो जान लें और जो लोग हिस्ट्री में हैं, ऐसा बहुत आसानी से तो मिटा नहीं दिया जा सकता। ऑन रिकॉर्ड जो है मौजूद है, ये बाकायदा mygov.in से लिया गया है, ऑन रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट के वेबसाइट से लिया गया है, ऑन रिकॉर्ड है। और जो एडिशन डिलीशन हो रहा है उसमें तर्क है और उसको साबित करना पड़ेगा। अगर तर्क दे रहा है कोई तो उसको साबित भी होना पड़ेगा एविडेंट के साथ, फैक्चुअल एविडेंस के साथ। और काफ़ी और भी लोगों का वर्बल ये भी है, बुक्स भी है। वो सारे रिसोर्स को इकट्ठा कर अगर देखा जाए कि किसी का किरदार रहा है तो उनको लाया जाए, और किसी का किरदार अगर नहीं रहा है तो उनको आप ज़बरदस्ती ला सकते हैं, लेकिन उनका एक्सेप्टेंस जो है ना पूरा भारतवर्ष में, इंडिया में जो है, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। थैंक यू वेरी मच। ये सारे भारतवासियों से, मुल्क के हर लोगों से ये अपील है कि हमारा पैगाम, इस छोटा सा एफर्ट से हमारा ये पैगाम है कि हम हर उस दिन में ऐसे काम करें जो कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट का हो, ताकि सोसाइटी में, अपने लोकल एरिया में और इन टोटलिटी जो है अपने कंट्री में कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव जो भी डेवलपमेंट का काम हो, चाहे आप साफ़ सफाई से ले लीजिए, चाहे आप एजुकेशन से ले लीजिए, और चाहे आप ह्यूमन सर्विसेज से ले लीजिए। ये इस तरह के जो दिन हैं, हम अपने आप से ये कर लें, अज़म कर लें कि हम लोग जो है कंस्ट्रक्टिव काम करें और डिस्ट्रक्टिव और नेगेटिव काम से जो है हम लोग अपने आप को दूर ही रखें, क्योंकि उससे कोई किसी का फ़ायदा नहीं है। और हमारा इस एग्जीबिशन से एक मैसेज भी है, पैगाम भी है कि हमारा, आप देख रहे हैं कि बिग हार्ट इंडिया फाउंडेशन के ज़रिए से हम लोग ह्यूमन सर्विसेज और मेडिकल सर्विसेज का सोशल काम अंजाम देते हैं अपने लोकल सतह पे। और इस बार का जो पैगाम है कि हमारा यूनाइटेड वी स्टैंड, अगर हम एकजुट रहेंगे, चाहे किसी भी मज़हब, किसी भी कास्ट, क्रीड और रंग और नस्ल के लोग हों, औरत मर्द बच्चे सब मिलकर जो है यूनिटी के साथ कुछ ऐसा काम करें जो आने वाले जनरेशन के लिए जो है फ़ायदेमंद हो और नुकसानदेह कम। यही अपील है सबों से। बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरफ जहाँ के ज़्यादातर जो सिचुएशन जो कंट्री में चल रहा है, रिलीजियस बेस के ऊपर
बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं जो जिन्होंने हिंदुस्तान को बनाने में जो बहुत अहम रोल अदा किए हैं, उनके नामों को हिस्ट्री से मिटाया जा रहा है। और ऐसे सिचुएशन पर जो तमाम जो फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं और उनकी तमाम जो हिस्ट्री जो तारीख की उन्होंने किस तरीके से करामात किए थे, तमाम चीज़ों को यहाँ पब्लिश किया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या बात नहीं, इसमें तो रिलीजन के नाम पे कुछ होना ही नहीं चाहिए। पहली बात ये देश तो सभी का है। सभी को जब ये देश आज़ाद करने के लिए एक स्ट्रगल चल रहा था तो कोई धर्म के नाम पे नहीं चल रहा था, बस ये देश को आज़ाद करना। इस पे तो धर्म का कोई मामला ही नहीं है। जब शिवाजी हुकूमत पे थे तो उनका सिपा सालार मुस्लिम थे, और जब आपका औरंगज़ेब का सिपा सालार कौन था? हिंदू थे। तो इसमें तो कोई धर्म का बात ही नहीं था। अभी देश इतना, दुनिया इतना तरक्की कर लेने के बाद अभी धर्म का बात अगर आता है तो बहुत शर्म की बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये देश में सभी का खून शामिल है सिवाय आरएसएस का। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, जो आरएसएस आज दावा कर रहे हैं कि इस देश को आज़ाद करने में फला फला हीरो शामिल थे, आप उन लोग का इतिहास देख लीजिए कि वो लोग देश के साथ गद्दारी किए, तो वो कैसा इस देश के मॉडल हो सकते, कैसा हीरो हो सकते। तो असल चीज़ को सामने लाना पड़ेगा, और जब तक ये सरकार रहेगा तो असल जो चीज़ था उसको ये लोग गायब करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो फेक चीज़ है उसको सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। वजह क्या है? हिंदुत्व। तो जो सेकुलर माइंडेड है, जो सेकुलर है, वो कभी वो देश के बारे सोचेगा, वो कभी धर्म पर्सनल चीज़ है। धर्म को अगर आप ये करना, प्रैक्टिस करना है, वो आप अपना मस्जिद पे कीजिए, अपने घर में कीजिए, अपना समाज। देश के ऊपर क्यों लागू कर सकते हैं? देश सबका है, सबका रिलीजियस राइट है, सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप कोई चीज़ को आप ज़बरदस्ती, योगा को या हनुमान चालीसा को आप ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। अगर अजान से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो क्यों है? साउंड से है या अजान से? ये जानना है। तो हमारा देश सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, और हम उसी हिसाब से अपना रिलीजन को भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा देश, हमारा मज़हब ये इजाज़त दिया है कि अपने अपने जगह पे आप प्रैक्टिस कीजिए। रहा फ्रीडम फाइटर्स का, उनका इज़्ज़त हम सब करते, सबके लिए, चाहे भगत सिंह हो या अशफाक उल्लाह हो या गांधी जी हो या मौलाना आज़ाद हो, वो सबके लिए, वो सबके लिए। उस पर डिवीज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। और रहा बहुत सारा अनसंग हीरो है, उन लोगों को भी सामने लाना चाहिए। क्यों उन लोग हिस्ट्री से अलग हो रहे हैं? ये अभी बीजेपी आरएसएस का एक बहुत बड़ा रिलीजन के ऊपर भी एक वो लोग एनसीईआरटी का एक मामला है, जो किस तरह टेक्निकली बहुत चालाकी से इसको वाइप आउट किया जाए। ये वाइप आउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये देश तो किसी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है, ये देश हम सबका है। उसी हिसाब से हम लोग को ये भी एक आज़ादी होगा कि हम लोग किस तरह एक गलत एक ऑर्गेनाइजेशन हो या गलत पार्टी हो, उसको हम लोग किस तरह वाइप आउट करें, तभी ये देश भी फ्री हो जाएगा। अभी फ़िलहाल हम लोग को फिर गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं, इससे हम लोगों को बचना होगा। थैंक यू वेरी मच। Skin glows in two ways. A. Using filters or B. Water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. बहुत अच्छा लगता है जब कोई परेशानी लेकर खुशियां बांटे। उसी तरीके से आया है अक्की कंप्यूटर्स। आपके पुराने लैपटॉप या कंप्यूटर को लेकर के वी कैन गिव यू द फ्रेश वन, और यू कैन बाय द सेकेंड हैंड बजट फ्रेंडली कंप्यूटर्स फ्रॉम अक्की कंप्यूटर्स, जहां आपको सिर्फ लैपटॉप या यूज कंप्यूटर्स ही नहीं, उनके पार्ट्स और बहुत सारे वैरायटीज भी मिलेंगे। प्लीज विजिट अक्की कंप्यूटर्स एज सून। वो बहन ही है जो नोक झोंक से आपकी लाइफ चार्ज अप करती है, आपकी हर छोटी जिद को आवाज देती है। इस रक्षाबंधन दें अपनी बहन को UNI के ईयरबड्स, स्मार्ट वॉच, नेक बैंड्स एंड स्पीकर जैसे प्रोडक्ट्स। आज ही अपनी नजदीकी मोबाइल एक्सेसरी स्टोर पर विजिट करें। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए।